इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आप लोगों तक मैं साझा करने जा रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं कि छंब से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो जीते थे सतीश शर्मा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। जी हां, एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि सतीश शर्मा के साथ साथ 4 निर्दलीय विधायक यानी कि इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जाने की नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो दामन जो है इन 4 निर्दलीय विधायकों ने जो है वो थामा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज सुबह से ही मैं आपको बता दूं कि एक बैठक जो है वो श्रीनगर में चल रही थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी विधायक जीते थे उनके साथ साथ कुछ और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी एक बैठक जो है वो चल रही थी, और वो बैठक भी मैं आपको बता देता हूं कि लगभग जो है वो खत्म हो चुकी है। और जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इंडिपेंडेंट जो 4 विधायक जीते थे उसमें जो 4 विधायक हैं वो जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, छंब से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए जो सतीश शर्मा है, पूर्व में जो उनके पिताजी हैं वो मंत्री जो है रहे हैं, और उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, स्वर्गीय मदन लाल जी उनके सुपुत्र हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि बड़ी सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो किसी और पार्टी का दामन थामेंगे, पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है वो शामिल हुए हैं। और इनके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 4 अन्य और जो विधायक हैं उसमें प्यारे लाल जो इंदरवाल से हैं, सतीश शर्मा छंब से, चौधरी अकरम सुरनकोट से, रमेश्वर सिंह वनी से, यानी कि ये 4 विधायक हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। और इसमें मैं आपको बता दूं इन सदस्यों के शामिल होने से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है, क्योंकि अब इनका आंकड़ा जो है, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 42 सीटें थी, अब इन 4 उम्मीदवारों के बीच में शामिल होने से, 4 विधायकों के शामिल होने से अब आंकड़ा जो है 46 हो चुका है, जो कि सरकार बनाने के लिए सक्षम है। तो अब पार्टी के नेताओं को इन उम्मीदवारों का स्वागत भी जो है वो किया है। कहा ये कदम जम्मू कश्मीर में एक स्थित और प्रभावी सरकार की स्थापना की दिशा जो है वो महत्वपूर्ण करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इस अवसर पर कहा कि जनता के विश्वास को बनाए रखने और राज्य के विकास के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध, और इन नए राजनीतिक समीकरण के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस आगामी सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। पार्टी का ये कदम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक जो फ्यूचर है उसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो साबित कर सकता है। जाने की काफी ज्यादा सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किसी ने भी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है इतनी ज्यादा सीटें जो हैं वो निकल जाएंगी, और अब शायद ये भी उम्मीद जो है वो किसी ने नहीं लगाई थी कि इस तरह से 4 निर्दलीय विधायक यानी कि इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएंगे। अब सरकार बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बात करें तो सक्षम है, जो कि 46 का आंकड़ा उन्होंने जो है वो छू लिया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कांग्रेस के बिना भी सरकार बना सकती है, ऐसा नहीं है कि वो बिना कांग्रेस के सरकार बना रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि बिना कांग्रेस के भी उनका आंकड़ा जो है अब 46 तक पहुंच चुका है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक आज जो है वो सुबह पार्टी के मुख्यालय श्रीनगर में, जिसमें पार्टी के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और सभी जो एमएलए विधायक जो उसमें उपस्थित रहे, और बैठक में सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को बैठक में अपना नेता चुना गया। सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन सहयोगियों की बैठक जो है वो शुक्रवार को होगी। जाने की जो अटकलें लगाई जा रही थी अब लगभग उस पर तय हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला आने वाले जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होंगे जम्मू कश्मीर में। और बैठक से पहले कुछ नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें मैं आपको बता दूं कि तनवीर सादिक ने कहा कि अपनी पार्टियों का वादा जो है वो कायम रखेंगे, जम्मू कश्मीर को मजबूत और जीवित नेतृत्व की जो है आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला से बेहतर कोई और विकल्प था। और साथ में मैं आपको बता दूं हसनैन मसूदी ने बताया कि सरकार बनने के बाद ही हम अनुच्छेद 370 की बहाली पर काम करना जो है वो जारी रखेंगे। हम उन सभी वादों को पूरा करेंगे जो एनसी ने अपने घोषणा पत्र में जो है वो किए होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि फारूक अहमद शाह ने कहा कि लोगों ने एनसी पर भरोसा दिखाया है और नेताओं के सुझावों का काम करेंगे और लोगों के सुझाव पर काम करेंगे, और जम्मू कश्मीर को एक मजबूत प्रभावी सरकार में आवश्यकता जो है वो देनी होगी। साथ में सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा लोगों ने उनके खिलाफ मतदान करके 2019 के भाजपा के
फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और भाजपा ने जम्मू कश्मीर के हर पहलू की उपेक्षा जो है लोगों के उन्हें हराकर वोटों से जवाब दिया है। पर साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो जम्मू डिवीजन की बात करें तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई, 29 सीटें भाजपा के पास थी। और वहीं कश्मीर की बात करें तो एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 सीटें आई। अब जो 4 निर्दलीय विधायक शामिल हुए उसके मुताबिक 46 का आंकड़ा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो हासिल कर लिया है। और साथ में ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि वो केंद्र सरकार से मिलजुल कर जो है वो काम करेंगे। जो केंद्र में सरकार बैठी है, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, उनके साथ जो है मिलकर काम करेंगे। पर सबसे बड़ी चीज देखनी होगी जो घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो चीजें लिखी थी उस पर किस तरह से काम होता है। और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, अब मैं इस चीज की पुष्टि तो अभी नहीं करता हूं, पर यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक मजबूत अपोजिशन में बैठेगी। क्या जम्मू की आवाज उसी तरह से बुलंद होगी? क्या जम्मू की आवाज के लिए अब ये देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी बीच में आमने सामने अगर आती है तो किस तरह से काम जो है होगा और क्या जम्मू की आवाज जो है किस तरह से बुलंद होगी। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं जो मीटिंग चल रही थी वो कुछ देर पहले जो है वो समाप्त हो गई और इसमें यही निकल कर आया है कि उमर अब्दुल्ला लगभग जो है सभी नेताओं ने जो है उसके ऊपर सहमति जो है जताई है। और अब आने वाले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जनाब उमर अब्दुल्ला जो है वो हो सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है। और साथ में ही जो 4 निर्दलीय विधायक जो शामिल हुए हैं उसमें मैं एक बार फिर से आपको उनके नाम बता देता हूं। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो छंब से आजाद उम्मीदवार सतीश शर्मा, जिन्होंने जो है बड़े 2 भारतीय जनता पार्टी के राजीव शर्मा और दूसरे नेता कांग्रेस के पूर्व में डिप्टी सीएम रहे ताराचंद को हराकर जिस तरह से वहां पर जीत हासिल की थी, अब मैं आपको बता दूं कि वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थाम चुके हैं। और उसके साथ साथ ही प्यारे लाल जो इंदरवाल से जीते हैं, चौधरी अकरम जो सुरनकोट से जीते हैं और रमेश्वर सिंह जो बानी से जीते हैं, ये तमाम जो 4 विधायक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुके हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जो है वो फिलहाल देते रहे, फिलहाल देखते रहे जेके सनराइज। नमस्कार।